साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, माजूरीन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, माजूरीन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी गवर्नमेंट मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक नोटिफिकेशन के नाम पर तंग ना करो, वेरिफिकेशन के नाम पर तंग ना करो, वेरिफिकेशन के नाम पर तंग ना करो, वेरिफिकेशन के नाम पर तंग ना करो। जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको पता है कि हाल ही में 1 साल कबल हमने 10 सालों में परेशानियां देखी। हमारी एक वेरिफिकेशन के नाम पर बहुत सारे कागजात जो है मांगे गए। हमने वो अभी 1 साल में मुकम्मल 1 साल पहले ही हमने जो है वो थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन आज एक नया फरमान फिर आ गया। हमारी परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं सरकार को कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, हम कहते हैं कि हमारी फैसिलिटी हमें दी जाए, हम कहते हैं हमारा बोर्ड जो है वो माजूरीन का बोर्ड बनाया जाए ताकि माजूर की कदर करे। माजूर ही माजूर की कदर समझ सकता है। लेकिन ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे उसमें डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू हैं, चाहे हमारे ज़िला ऑफिसर हैं, इन लोगों को हमारी परेशानियों का कोई एहसास नहीं है और ना ही ये परेशानी को हल करते हैं। खुद तो ये लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, लेकिन दूसरे की प्रॉब्लम ये समझ नहीं सकते। हमारी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त एक नया फरमान जारी हुआ है जो माजूरीन बता रहे हैं कि एक आप जो है पुंछ के अंदर जब भी कोई फरमान होता है तो वो पुंछ के अंदर ज़्यादा लागू होता है। वो ये कहा जाता है कि पुंछ के अंदर वेरिफिकेशन एक वेरिफिकेशन हो रही है। उस वेरिफिकेशन में ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा से अपने UDID कार्ड बनवाएं। उस आर्डर में जो लिखा है, उस आर्डर में ये लिखा है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है डिसेबल, वो उस पर सिर्फ डिसेबल ही क्यों लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं माजूर हूँ, मैं नौकरी के काबिल तो नहीं हूँ, डॉक्टर मुझे ऑनली फॉर पेंशन सर्टिफिकेट देते हैं, उस पर एतराज़ नहीं होने चाहिए। और आए रोज़ वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को तंग किया जाता है। तो आज हमने फैसला लिया कि डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू इस आर्डर को वापस दे, जो भी आर्डर है जो हमारे माजूरीन के लिए तंग करने के लिए निकाला है, वेरिफिकेशन के नाम पे तंग किया जाता है। एक तो ये आर्डर वापस दे। वक्त पे पेंशन नहीं मिलती, 1000 रुपया पेंशन मिलती है, उसकी हज़ारों बार आप वेरिफिकेशन करते हैं, आपकी कोई वेरिफिकेशन करने वाला नहीं। लाखों रुपया आप जनाब तनख्वाह भी लेते हो। आप और भी बहुत सारे नशा मुक्त वगैरह प्रोग्राम का ड्रामा करके पैसा हड़प करते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो मैं समझूंगा एक तो हमारी वक्त पे पेंशन मिलनी चाहिए, एक इंदिरा आवास योजना के तहत हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी वेरिफिकेशन, उनका जो अगर नाम में गलती होती है तो वो डायरेक्टर लेवल पे रखा गया है, वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर लेवल पे क्यों नहीं है। उनका वेरिफिकेशन या उनके नाम में अगर गलती हो दुरुस्त करना, उनको तंग करने का एक ये तरीका बनाया हुआ है। तो मैं ये आज वाज़िया तौर कहना चाहूँगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वाज़िया तौर पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ इंसाफ ना हुआ, अगर आपने अपना आर्डर वापस ना लिया, वक्त पे हमें पेंशन ना दी गई, तो आइंदा आने वाले वक्त में हम 1 हफ्ते के बाद ज़ोरदार एहतजाज करेंगे। अगर किसी माजूर को कोई परेशानी आती है तो उसकी जिम्मेदार जो है वो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू और हमारी LG इंतज़ामिया उमर सरकार होगी। हमें फैसिलिटीज़ वो दी जाए, हमारी हर स्कीम में हमें प्रायोरिटी पे रखा जाए। लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ हॉस्टल होना चाहिए। आप देख रहे हो हम पौड़ी और रास्तों में बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये दुख भरी बात है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद था कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है, वक्त पे पेंशन नहीं मिलती है, आर्डर को वापस नहीं किया जाता है, हमारा बोर्ड और बाकी चीज़ें जो हमने माजूरीन के आलमी दिन पे ही बताया था। अगर जो फरीद साहब की आज यहाँ मीटिंग उन्होंने रखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारा मेन मकसद यही है, जो हमारे डायरेक्टर लेवल पर जो ऊपर से एक चिट्ठी आई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने एक लेटर निकाला है कि यहाँ UDID कार्ड जो बना है यहाँ पर ऑनली फॉर पेंशन क्यों लिखा है। मैं उसके बेस पर लोगों के पेंशन काट रहे हैं। मैं मीडिया के जरिए LG हुकूमत को और उमर हुकूमत को ये बात कहना चाहता हूँ कि मजदूरों को सताने की कोशिश ना करें, इसको फौरी तौर इस आर्डर को मनसूख किया जाए। अगर मनसूख नहीं करेंगे तो हमने एक फैसला, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 10 दिन के अंदर अंदर अगर ये फैसला वापस नहीं होता तो हम एक बड़े पैमाने पर हम एहतियात करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर की होगी। क्योंकि जब एक आदमी पेंशन ले रहा है, उसने अगर
उस अर्निंग फॉर पेंशन नहीं लिखेंगे, कल वो कहीं दे कोर्ट में चला जाएगा, कहीं के दूसरी जगह पर चला जाएगा। एक आदमी पेंशन के काबिल है तो उसको पेंशन ही लिखेंगे। आज UDID की जो वेरिफिकेशन इन्होंने निकाली है, पहले ही हम 10 साल से रो रहे हैं, अभी उसको क्लियर किया है। अभी लोगों को चक्कर कटवाना शुरू कर दिया है हॉस्पिटल में। मैं मीडिया के जरिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, आप हमारे रहबर हैं, और इस फौरी तौर पर इसको ऑर्डर को मंसूख करें। शुक्रिया।